जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में दबाव समूह के विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो दबाव समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता देखिए कि दबाव समूह द्वारा ही राजनीतिक परिस्थिति में मूल्यों के वितरण का काम संपन्न किया जाता है। यानी कि जब दबाव समूह ही होते हैं जो राजनीतिक पद्धति को मूल्य उनका पैसा होता है उनका वितरण का काम करते हैं। दूसरा कि अपने हितों की रक्षा के लिए यह राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि इन ये अपने सुरक्षा के लिए राजनीतिक दल में भी भाग लेते हैं। राजनीति में भाग लेते हुए भी यह अपने राजनीतिक स्वरूप को छुपाने का प्रयास करता है और यह अपना गैर राजनीतिक स्वरूप उजागर करता है। यानी कि ये लोग राजनीतिक दल में मिले हुए भी रहते हैं लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए यह बताते हैं कि मैं राजनीतिक दल का भाग नहीं हूँ। और तीसरा विशेषता देखिए कि इसका चरित्र राजनीतिक दलों से भिन्न होता है। यानी कि इसके अंदर का जो चरित्र होता है, कार्य होता है, वह राजनीतिक दलों से अलग होता है। राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन होता है। यानी कि राजनीतिक दल है वह बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिलकर राजनीतिक दल बनता है जिसके अपने निश्चित सिद्धांत और कार्यक्रम होते हैं। यानी कि इस राजनीतिक दल का एक निश्चित कार्य होता है कि हमको ये करना है और उनका एक सिद्धांत भी होता है। जबकि इसके विपरीत दबाव समूह में सदस्य संख्या कम होती है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि राजनीतिक दल में व्यक्तियों की जो संख्या होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि दबाव समूह में व्यक्तियों की जो संख्या होती है वह बहुत ही कम होती है और वह अपनी वफादारी एक दल से दूसरे दल में बदलता रहता है। यानी दबाव समूह में व्यक्ति जो होते हैं वह एक दल से दूसरे दल में बदलते रहते हैं और राजनीतिक दल में भी लोग एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जबकि दबाव समूह में जो एक ग्रुप के होते हैं वो एक ही ग्रुप में रहते हैं और वो दूसरे के ग्रुप में नहीं जाते हैं। और फिर अगला विशेषता देखिए कि दबाव समूह के कई रूप होते हैं, जैसे वर्गीय दबाव समूह, लक्षीय दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह, गैर संघीय दबाव समूह, संघीय दबाव समूह इत्यादि। यानी कि जो दबाव समूह होते हैं वह कई रूपों में होते हैं। वर्गीय दबाव समूह जो वर्गों में विभाजित करते हैं, लक्षीय दबाव समूह जो अपना लक्ष्य निर्धारण करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं, संस्थागत दबाव समूह जो अपना स्थान को परिवर्तित करते हैं, और गैर संघीय दबाव समूह जो गैर तरीके से अपनी कमाई करते हैं और गैर तरीके से ही किसी भी काम को पूर्ण करते हैं, उसे गैर संघीय दबाव समूह कहा जाता है। फिर संघीय दबाव समूह जो सभी लोग इकट्ठा रहकर करते हैं और वे लोग कभी भी अपने ग्रुप को धोखा नहीं देते हैं, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जाते हैं। तो आप लोग दबाव समूह के बारे में अच्छे से जान गए हैं। आप लोगों से यह उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।